Hello friends, welcome back. Myself Kriti Verma, welcome to my channel Biology Bite. पिछले लेक्चर में हमने वायरल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम प्रोटोजोन्स, हेलमिंथिक एंड फंगल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस और फंजाई की वजह से होती है, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस और फंजाई भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं डिजीज़ को। नंबर 1, मलेरिया। कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होती है, जिसके वजह से सीरियस मलेरिया होती है हमें। तो इसका कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये प्रोटोजोन डिजीज़ है मलेरिया। अफेक्ट किडनीज एंड लिवर। ये किडनीज और लिवर को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स है चिल्स, ठंड लगना, फीवर, बुखार आना, स्वेटिंग, पसीना आना, फैटिक, थकान महसूस होना, नौसिया, जी मचलना, फास्ट हार्ट बीट तेज़ होना, हेडेक, सर में दर्द होना। ये सब मलेरिया के सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट है एंटी मलेरियल ड्रग्स। मलेरिया में हम एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं। क्विनीन जो होता है वो कॉमन एंटी मलेरियल ड्रग्स होता है, और भी बहुत सारे होते हैं पर ये कॉमन है। ये रहा मलेरिया का फिगर। मलेरिया में हाई फीवर होता है, यहाँ मैंने उसे रिप्रेजेंट करा है। सेकंड है एमीबिक डिसेंट्री। कॉजेटिव एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये भी प्रोटोजोन्स डिजीज़ है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है। सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स, वाटरी डायरिया होना, विच कैन कॉन्टेन ब्लड, म्यूकस और पस। डायरिया में जो हमारे बॉडी से स्टूल डिस्चार्ज होती है, उसमें ब्लड, म्यूकस और पस भी होते हैं, वो भी डिस्चार्ज होते हैं स्टूल के साथ साथ। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, फीवर, बुखार आना, चिल्स, ठंड लगना, फैटिक, थकान होना। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स लेते हैं एमीबिक डिसेंट्री में। डायरिया, हाई फीवर, नोसिया एंड वॉमिटिंग, अपसेट स्टमक, वेट लॉस। थर्ड है एस्केरियासिस। पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स। ये हेलमिंथिक डिजीज़ है। प्रोटोजोन्स डिजीज़ हमने डिस्कस करा। पहला मलेरिया, दूसरा एमीबिक डिसेंट्री, थर्ड एस्केरियासिस, हेलमिंथिक डिजीज़ है। पॉजिटिव एजेंट एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स। सिम्टम्स है नौसिया, जी मचलना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, इरेगुलर स्टूल, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, विजिबल वॉर्म्स इन द स्टूल, वेट लॉस। जो भी स्टूल बाहर आता है हमारे बॉडी से, उसमें वॉर्म्स जो होते हैं वो भी साथ साथ बाहर आते हैं, वो विजिबल होते हैं। वेट लॉस, वज़न कम हो जाना, ये भूख ना लगना, ये सब सिम्टम्स है एस्केरियासिस के। ट्रीटमेंट है एंटी हेलमिंथिक मेडिकेशन। एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन्स लेते हैं एस्केरियासिस में। ये एस्केरियासिस का फिगर है। फोर्थ है फाइलेरियासिस, और इसे एलिफेंथियासिस भी कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। अफेक्ट लिम्स, ये लिम्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि फाइलेरियासिस में या फिर एलिफेंथियासिस में जो लिम्स होते हैं, हमारे पैर जो होते हैं, वो हाथी के पैर की तरह फूल जाते हैं, इसीलिए इसे हम एलिफेंथियासिस कहते हैं। सिम्टम्स है स्वेलिंग और swollen lymph node। मोस्ट केसेस आर सिम्टमलेस। ज़्यादातर केसेस जो होते हैं एलिफेंथियासिस के, वो सिम्टम लेस होते हैं, मतलब उनमें कोई सिम्टम्स नहीं पाया जाता है। रियरली कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसके कारण लेग्स, आर्म्स और जेनाइटेलिया में स्वेलिंग आ जाती है। ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स एंड एंटीपैरासिटिक। यहाँ आप देख रहे होंगे ये एलिफेंथियासिस का फिगर है। इसमें जो लेग्स होता है, लिम्स होता है, वो हाथी के पैर की तरह फूल जाता है, पूरा स्वेलिंग आ जाती है उसमें। फिफ्थ है रिंगवॉर्म। पॉजिटिव एजेंट है माइक्रोस्पोरम। सेकंड है ट्राइकोफाइटन, थर्ड है एपिडर्मोफाइटन।
अफेक्ट स्किन, रिंग वॉर्म जो होता है वो स्किन को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स है इची स्किन, हमारी स्किन पे रैशेज निकल आते हैं जिसकी वजह से उस एरिया में खुजली होती है। रिंग शेप्ड के रैशेज निकल आते हैं रेड कलर के। हमारी स्किन जो होता है वो स्कैली हो जाता है, ड्राई हो जाता है। क्रैक्ड स्किन, हेयर लॉस, और जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ का हेयर जो होता है वो लॉस हो जाता है। रेड सॉइलन इची स्किन बिटवीन दी टूज, जो हमारे पैरों की उंगलियां होती है उसके बीच में रेड कलर के रैशेज निकल आते हैं रिंग शेप्ड के। और जो हमारे थाई के पास फोल्ड होता है वहाँ पे भी रैशेज निकल आते हैं। ट्रीटमेंट है एंटी फंगल क्रीम्स, रिंग वॉर्म के लिए एंटी फंगल क्रीम्स आता है, इसके ट्रीटमेंट में हम वो यूज़ करते हैं। रिंग वॉर्म फंजाई की वजह से होता है इसीलिए इसमें हम एंटी फंगल क्रीम्स को यूज़ करते हैं। यहाँ आप देखेंगे रिंग शेप्ड के रैशेज निकल आते हैं हमारे स्किन पे, इसके ट्रीटमेंट में हम एंटी फंगल क्रीम्स यूज़ करते हैं। नंबर 6, वेजाइनल कैंडिडायसिस, या फिर इसे हम वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कॉजेटिव एजेंट है कैंडिडा एल्बिकन्स। सिम्टम्स है पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस डिजीज़ में सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से उस एरिया में पेन होती है। वेजाइनल ईचिंग, अफेक्टेड एरिया में खुजली होना, पेन होना, ये सिम्टम्स है। पेन और डिस्कम्फर्ट व्हेन यूरिनेटिंग, जब हम यूरिन को बाहर निकालते हैं तो अफेक्टेड एरिया में दर्द होना। एबनॉर्मल वेजाइना डिस्चार्ज, जो हमारे वेजाइना से वाटर डिस्चार्ज होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब वो प्रॉपर अमाउंट में डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। ट्रीटमेंट है एंटी फंगल मेडिकेशन, एंटी फंगल मेडिसिन्स लेते हैं इस डिजीज़ में। यहाँ आप देखेंगे फिगर में वेजाइनल कैंडिडायसिस को रिप्रेजेंट करा है। ईस्ट इन्फेक्शन, ये ईस्ट के इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये डिजीज़ वुमेन्स में पाया जाता है। 7th है ब्लास्टोमाइकोसिस, कॉजेटिव एजेंट है ब्लास्टोमाइसिस। सिम्टम्स है नाइट स्वेट्स, रात में पसीने आना, मसल एक, मसल में दर्द होना, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होना, वेट लॉस, वज़न कम हो जाना, चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होना, फैटिक, थकान महसूस होना। ट्रीटमेंट है एंटी फंगल मेडिकेशन, इसमें भी हम एंटी फंगल मेडिसिन्स को लेते हैं। ब्लास्टोमाइकोसिस में भी लंग्स अफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमें खांसी वगैरह आती है। इस फिगर में ब्लास्टोमाइकोसिस पेशेंट को मैंने रिप्रेजेंट करा है। तो ये रहा प्रोटोजोन्स, हेलमिंथिक एंड फंगल डिजीजेस। जितने भी कॉमन डिसीज़ होते हैं उसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।